अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नहीं अपने चैनल हेल्दी टॉक के साथ। दोस्तों, आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट इशू पे बात करने वाले हैं, जो कि है लिवर, जिगर, जो कि हमारे जिस्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो कि हमारे जिस्म में राइट साइड पे, अपर साइड पर जो है वो मौजूद होता है। अब लिवर जो है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसकी एबनॉर्मलिटीज़ क्या हैं, लिवर के रिलेटेड डिजीज़ क्या हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। अगर लिवर खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो जाती है तो वो कौन सी बीमारी होती है, उनकी अलामात क्या होती हैं, एहतियात और इलाज, और इस तरह की हम डिफरेंट चीज़ों की बात करेंगे। तो लिवर के इस इंपॉर्टेंट इशू पर को जानने के लिए, इस बीमारी को समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, लिवर जो है ये हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म का काम करता है, एक फैक्ट्री का काम करता है। जो भी खुराक और अद्वियात हम लेते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म करता है, उनका तोड़ फोड़ करता है, ताकि जिस्म में वो जो डाइजेस्ट हो सकें। इसके अलावा हमारी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को भी ये मेटाबोलाइज करता है। इसलिए ये समझ लें कि हमारे निज़ाम का भी एक बहुत बड़ा ताल्लुक लिवर के साथ है। लिवर जो है ये बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल जो है ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा लिवर जो है एंजाइम एक्टिवेशन भी करता है। जितने भी हमारे जिस्म में एंजाइम है उन तक सबको एक्टिवेट करता है, ताकि हमारे जिस्म के फंक्शन जो है प्रॉपर जो है वो फॉर्म कर सकें। इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर भी है। इसके अलावा मिनरल्स और वाइटामिन जो हम लेते हैं ये उनका स्टोरेज भी करता है। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस करता है, जो यहाँ पे इस वीडियो में सबको डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप ये समझ लें कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे जिस्म का, और इसकी सेहत जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी सेहत को बरकरार रखना। और अगर खुदा न खास्ता इसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसमें क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यरकान, जिसको हम कहते हैं जॉन्डिस। अब यरकान जो है, ये जॉन्डिस जब होता है तो ये आपने देखा होगा कि जिस बंदे को जॉन्डिस होता है उसकी आंखें और जिस्म का रंग जो है येलोश हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि यरकान जो है ये भी आप समझ लें एक बीमारी भी है और एक सिम्टम भी है कि हमारा लिवर जो है प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा। क्योंकि हमारे जिस्म में जो आरबीसीज बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनकी जो नेचुरल जो एज होती है वो 90 डेज़ होती है। और जब 90 डेज़ के बाद वो ब्रेक डाउन होते हैं तो उसके में जो बिलिरुबिन होता है वो सेपरेट हो जाता है, जिसको लिवर जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। लेकिन जब लिवर प्रॉपर परफॉर्म ना कर रहा हो तो बिलिरुबिन जो है इसका येलोश कलर होता है, वो हमारे जिस्म में उस जिस्म में से उसको एक्सक्रीट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आंखें येलो और जिस्म का रंग जो है वो येलोश हो जाता है। इसलिए यरकान या जॉन्डिस जो है उसमें ये कंडीशन पैदा होती है। इसके अलावा यरकान के जो है इसके साथ साथ हेपेटाइटिस का नाम तो आपने हर एक ने सुना होगा। हेपेटाइटिस के बारे में ये है कि ये ए से लेकर डी तक ज़्यादा होते हैं, ए बी सी डी और ई भी है, लेकिन आज हम बात करेंगे ए बी और सी की। बेसिकली हेपेटाइटिस ए जो है ये बहुत कोई सीरियस नहीं है और ये ज़्यादा बच्चों में होता है। और हेपेटाइटिस ए जो है ज़्यादातर गंदे पानी से, आलूदा खुराक से और जंक फूड वगैरह जो बच्चे लेते हैं, और बच्चों में ये ज़्यादा होता है, बड़ों में भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर ये बच्चों में होता है। और इसका इलाज जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, मेडिसिन से ये ठीक हो जाता है। बट जो हेपेटाइटिस बी या सी है वो ज़रा सीरियस होते हैं। और हेपेटाइटिस बी जो है ये एक्यूट केस होता है, इसमें लिवर जो है ये बहुत जल्दी डैमेज होता है। हेपेटाइटिस बी का अभी तक अनफॉर्चुनेटली कोई प्रॉपर इलाज नहीं आया, लेकिन इसकी वैक्सीनेशन जो है वो मौजूद है। और हेपेटाइटिस सी जो है ये काफ़ी क्रॉनिक होता है, इसके काफ़ी अरसे तक सिम्टम्स भी नहीं आते, इंसान को पता नहीं होता कि उसको हेपेटाइटिस सी हो गया। और हमारे पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी जो है ये बहुत कॉमन है। हेपेटाइटिस सी का अल्हम्दुलिल्लाह अब मौजूद है इसका इलाज। कुछ अर्सा पहले तो इंजेक्शन आए थे लेकिन उसके काफ़ी साइड इफेक्ट्स है, लेकिन कुछ अरसे से वर्ल्ड में और पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके टैबलेट्स अवेलेबल हैं, इसका कोर्सेज अवेलेबल हैं। थोड़े लंबे अरसे के लिए लेने पड़ते हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो 90% के करीब है। ओल्ड एज में थोड़े से इशूज़ होते हैं, लेकिन ओवरऑल हम इस कह सकते हैं कि ये सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आ गया है हेपेटाइटिस सी का। और वजूहात क्या होती हैं? वजूहात इसमें ये हो सकती है कि इन्फेक्शंस जो है वो हो सकता है, जैसे मैंने पहले बात की कि यरकान है, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो लोग करते हैं, ओबेसिटी यानी मोटापा, इसमें भी लिवर के प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके अलावा जो कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं, कुछ ऐसे पेन किलर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा रेगुलर ले इंसान, तो उससे जिगर का जो है वो नुकसान हो सकता है, जिगर की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस बी और सी है ये बेसिकली ब्लड कॉन्टैक्ट से होते हैं। अगर आपके जिस्म में कोई ज़ख्म है, उसके अगर पेशेंट का, मरीज़ का खून साथ लग गया है, या आपने किसी जगह से आपने शेव करवाई है, वहाँ पे कट लग गया है, या आप किसी ऐसे डेंटिस्ट के पास गए हैं के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो प्रॉपर्ली स्टरलाइज नहीं थे, या ऐसी जगह से सर्जरी हुई है जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट जो थे वो प्रॉपर सही नहीं थे, वो पहले किसी पेशेंट को यूज़ हुए थे, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये ब्लड से ब्लड कॉन्टैक्ट के बाद ही हेपेटाइटिस बी और सी होता है। अब ये है कि इसकी सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स, यरकान भी एक सिम्टम है, इसके साथ भूख का ना लगना ये भी एक सिम्टम है कि आपको जिगर की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा आपका वेट रिड्यूस हो रहा हो, आपको चीज़ें जो है प्रॉपर हजम नहीं हो रही हों, तो मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको शो करती हैं कि आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा राइट साइड पर अगर आपके पेन हो रही हो, स्वेलिंग फील हो रही हो और जिस्म फूला हुआ महसूस हो रहा हो, इस तरह की जो सिम्टम आती हैं, तो आप समझ लें कि आपको हो सकता है कि कोई और इशू भी हो, लेकिन हो सकता है कि आपको लिवर का इशू भी हो। इसलिए आप जल्द से जल्द अपने जो डॉक्टर है, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, उसको आप चेक करवाएं। और जो लिवर है, अगर इसकी हम अगली स्टेज की बात करें, लिवर डैमेज हो जाए खास्ता, या हेपेटाइटिस बी सी की अगली स्टेज होती है उसमें, तो इसकी जो सिम्टम्स बहुत सीवियर होते हैं, उसमें खून की उल्टियाँ भी आ सकती हैं, पखाना में भी खून आ सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो है वो वॉमिटिंग, नौजिया वॉमिटिंग का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो मल्टीपल रीजन होती हैं, लेकिन जाहिर है कि डायग्नोज जो है वो आपका डॉक्टर ही करेगा। अब इसके जो कुछ डॉक्टर्स जो हैं आपको टेस्ट लिख के देते हैं, जैसे LFT एक टेस्ट होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट, वो आप लाजमी करवाएं अगर डॉक्टर आपको देता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी सी का टेस्ट भी होता है, जिसकी पहले स्क्रीनिंग होती है, और स्क्रीनिंग के बाद अगर वो खुदा ना खासा पॉजिटिव आता है तो फिर उसका एक टेस्ट होता है PCR। तो ये बहुत टेक्निकल बातें हो जाएंगी, लेकिन मेरी वीडियो का मकसद यही होता है
ताकि आम इंसान तक जो है वो ऐसी नॉलेज पहुँच जाए कि वो अपनी फैमिली को कम अज़ कम इन बीमारियों से जितना हो सकता है वो कोशिश करे कि बचाए, और जितनी डिजीज़ की नॉलेज होगी उतना ही बेहतर आप तरीके से जो है अपने पेशेंट्स को भी केयर कर सकते हैं, या खुदा न खास्ता अगर आपको इशू हो तो वो कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बस ये समझ लें कि लिवर जो है हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसलिए अगर कभी सिम्टम आए तो डिले मत करें, डॉक्टर के पास जाएँ और अपना टेस्ट करवाएं, क्योंकि मोस्टली जो अब जिगर की बीमारियाँ हैं उनका इलाज मौजूद है। तो उम्मीद है कि आपको दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल हेल्दी टॉक। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।